संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नृत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश की पूजा करे। गणाना तत्वा ओम गणपते नमः इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपास नागिन में आज्य भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूम स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित होकर अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधित नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु जी की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समेधा चरु और ढीकी रुद्र सूक्त से सधोजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिर्माय इस मंत्र का 108 बार होम करके अगन्य स्वीकृष्टते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर से एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मर्ग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हो। ऐसे सुखद आसन बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री जप करते रहें। इसके बाद स्नान करें। जो कल से स्नान करने में असमर्थ हो, जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो, वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उससे अग्नि पर ही चरु प्रकार से घिसे तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घिसे हुए चरु को मिश्रित करे। इसके बाद विहाती मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सधुजात आदि 5 मंत्रों का जाप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणों में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दें। इन सब के नाम आदि के आगे ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थे उच्चारण करें। ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य वाचन कराकर अग्नय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाया स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नय सविकृष्ट कृतय स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेशा आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि क्रम तंत्र को प्रवर्तित किया गया हो, इसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय ये कहें कि मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्मा तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतु के मंत्रों का जाप करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणविंदों का चिंतन करें और मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पानी, पाद, वायु तथा उपस्थित ये वांग दिंग पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। शिर, पार्श्व और उदर ये 4, इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर तत्व आदि 7 धातुएं हैं।
प्राण, अपान आदि 5 वायु को प्राणदिपंचक कहा गया है। अनम यादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त करते हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम है नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तू प्रकृतिम विद्यात, इस श्रुति के प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि को 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचकंचक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान ही मूढ़ कहा गया है। बोलो हर हर महादेव।